इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं। ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा, आपका नहीं देश का नुकसान होगा। कि 78 लाख पेंशन धारकों की मांगों को लेकर मैदान में उतरेंगे राहुल गांधी। न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये करने के लिए अब राहुल गांधी घेरेंगे सरकार को। लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में राहुल गांधी काफ़ी सुर्खियों में है, इसलिए पेंशनर अब खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। पेंशनर ने राहुल गांधी को लेटर लिखकर उनकी आवाज़ उठाने की मांग की है। बता दें कि अडानी अंबानी को जिस कदर राहुल गांधी ने घसीटा है संसद के अंदर और उनको लेकर जैसे भारत सरकार को घेरा है, अब पेंशन धारकों को उम्मीद है कि अब वही उनका एकमात्र सहारा बन सकते हैं। लगातार 6 साल से संघर्ष कर रहे, अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे पेंशन धारकों की तरफ को भारत सरकार की तरफ से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। वहीं बार बार अनुरोध करने के बाद वित्त मंत्रालय के द्वारा उनका न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया जाता है। और ऐसे में अब हमारे पेंशन धारकों की एक ही उम्मीद है कि इस बार आने वाले बजट में वो सरकार को इस कदर घेरें कि वो हार मानकर हमारे EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाएं। चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, EPS 95 पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये कराने के लिए अब राहुल गांधी से मदद ली जा रही है। लोकसभा में पीएम मोदी और केंद्र सरकार को घेरने में राहुल गांधी काफ़ी चर्चा में हैं, इसलिए पेंशनर ने अब खुलेआम लेटर लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वो हमारी आवाज़ बनकर संसद में गूंजे। पिछले 8 सालों से पेंशन भोगी बीजेपी नेताओं को नाराज नहीं कराना चाह रहे थे। यही वजह थी कि भाजपा सांसदों, मंत्रियों तक वो सीमित रहें। बीजेपी जैसे ही बहुमत से पीछे हुई, पेंशन भोगियों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेटर लिख 75 लाख पेंशन धारकों की आवाज़ बनने का मौका दिया जा रहा है। EPS 95 संघ समिति के अध्यक्ष अनिल नामदेव आदि पदाधिकारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष से मिलकर पूरा मामला बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर लेटर लिखा है और इसी तरह उत्तर प्रदेश EPS 95 संघ समिति की तरफ से भी लेटर लिखा गया है। लेटर में कहा गया है, एक जवाब के तरफदार हैं हम और पूछे तो गुनहगार हैं हम। पेंशन भोगियों की राष्ट्रीय आंदोलन समिति की ओर से संसद में विपक्ष के नेता से अपील की गई है, हमारे पास यही एकमात्र ऑप्शन बचा है। उम्मीद है कि अगर ये कारगर रहा तो हमारी आवाज़ भारत की संसद में बुलंद हो सकेगी, जहां पिछले 8 सालों से कई गणमान्य लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सरकार को EPS 95 पेंशन धारक समुदाय से आने वाले जो 78 लाख गरीब वृद्ध नागरिक हैं, उनकी पीड़ा के बारे में कुछ भी सुनने के लिए प्रेरित नहीं कर सके, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अपील की गई है कि EPS 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने के लिए प्रयास करें। देश के लाखों EPS 95 पेंशन धारकों, उनके परिवारजनों की ओर से सांसद तथा नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए उनको बधाई भी दी गई है। देख पा रहे हैं, ये है वो लेटर जो कि 11 जुलाई 2024 को लिखा गया है माननीय सांसद राहुल गांधी को। EPS 95 पेंशन धारकों की न्यायोचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु इसमें सर्वप्रथम उनको देश के लाखों EPS 95 पेंशन धारकों के परिवारजनों की तरफ से माननीय सांसद और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई दी गई है। और साथ ही EPS 95 संघ समिति देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों की अग्रणी संस्था है, जिसके देश के 27 राज्यों के पेंशनर उनके कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलते रहे हैं और इसी के बारे में उनको अवगत कराया है और उनकी मांगों को उठाने के लिए और उनको मंजूर करवाने के लिए प्रयास करने को कहा है। अब देखते हैं कि आगामी आने वाले सेशन में लोकसभा राज्यसभा में राहुल गांधी कैसे EPS 95 पेंशन धारकों की, बुजुर्गों की आवाज़ बनकर गूंजते हैं। वी होप हमारी मांगे, हमारी आवाज़ देश की गूंगी बहरी सरकार के कानों तक जा सके। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।